on day 5 in the North Indian state of Uttarakhand to rescue 40 workers who are trapped in the under construction tunnel. Well, what's happened is that an escape tunnel has been prepared through the debris and a second auger drilling machine has been brought in to the Uttarkashi collapse site. 2 teams of the National Disaster Response Force are also present on the ground. Workers have been trapped since Sunday. And our correspondent O.P. Yadav is joining us from Uttarkashi. Om Prakash, 4 दिन हो गए, रेस्क्यू और रिलीफ का क्या स्टेटस है अभी? जी, अभी हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर और यहाँ पर सिलक्यारा पर एक टनल का निर्माण कार्य जारी था। ये बीते 4.5 साल से बन रही है और 4.5 किलोमीटर की है, जिसमें तकरीबन 60% काम पूरा हो गया था। लेकिन बीते रविवार को सुबह 5:30 बजे के आसपास इस टनल में मलबा धंसने से तकरीबन 40 मजदूर फंस गए और उसके बाद से बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। लेकिन ये टनल के अंदर कई तरह की तकनीकी खामियां और तकनीकी दिक्कतें आने की वजह से इसको अंजाम तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही। तो इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री से संवाद किया और केंद्र की तरफ से राज्य को पूरा आश्वासन और मदद देने की पहल के चलते न केवल नॉर्वे और थाईलैंड से विशेषज्ञों की टीम ने इसमें एक्सपर्टाइज दी, बल्कि भारत सरकार के NDRF, SDRF और अन्य तरह की जो एजेंसियां हैं, जो आपदा मोचन बल हैं और जो सुरंगों में काम करने वाली विशेषज्ञ टीम है, यहाँ पहुंच गई। और इसी के क्रम में कल विशेष तौर से हरक्यूलिस 130 विमान के जरिए ऑगर ड्रिलिंग मशीनें यहाँ मंगवाई गई और इन जो इक्विपमेंट्स को पूरी रात भर असेंबल किया गया और असेंबल करने की वजह से इनमें तकरीबन अब इसका जो बचाव और राहत कार्य को आगे बढ़ाने का काम सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा और तकरीबन इसमें 25 से 30 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है वो तकरीबन 1 घंटे में 5 से 6 मीटर तक की ड्रिल करती है। और इसमें तकनीकी रूप से कई चीज़ें सामने आ जाती है, जैसे जब मलबा ढहा उसके बीच में कई तरह की मशीनें और ऐसे यंत्र भी हैं जो लोहे के हैं, तो उनको काटने में अलग से समय लगेगा। तो उम्मीद की जाती है कि 35 घंटे के आसपास इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इसी दौरान जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए अलग से पाइप के जरिए संवाद किया जा रहा है। वॉकी टॉकी के जरिए उनसे उनके परिजनों से बात करवाई जा रही है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। खुद मुख्यमंत्री लगातार दिन में 2-3 बार जो संबंधित अधिकारी है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, उनसे बात कर रहे हैं। हर तरह से इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सकुशल प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि अगले 35 से 40 घंटे में जो मजदूर है वो बाहर निकल चुके होंगे। जी ओम प्रकाश, ये अमेरिकन ऑगर मशीन से रेस्क्यू में कितना फ़र्क है और ये जो थाई एक्सपर्ट्स है उनसे क्या इनपुट्स लिया गया अभी तक? जी, जो इस तरह के टनल में जब कार्य होते हैं तो जो सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, रोक मिट्टी होती है, तो वो क्या थोड़ी चिकनी होती है और इसके अलावा उनके धंसने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो जो 50 से 60 मीटर तक जो मलबा गिरा हुआ है उस मलबे को किस तरह निकाला जाए और निकालने के दौरान अगर जो टनल है उसके अंदर से अलग से मिट्टी न गिरे, तो इसको लेकर जो एक्सपर्टाइज होती है, भूस्खलन के दौरान जो पेचीदगी होती है, बारीकियाँ होती हैं, उनको समझने में जो नॉर्वे और जो थाईलैंड की जो विशेषज्ञ टीम है वो इसमें मदद करी है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी इसमें लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह जो ऑगर मशीन अब मंगवाई गई है उसके जो यंत्र मंगवाएंगे इनमें और जो पुरानी मशीन में काफ़ी अंतर है। वो 1 घंटे में तकरीबन 1 मीटर तक की ड्रिल करती है, लेकिन ये 5 से 6 मीटर तक की ड्रिल कर लेती है। इसके अलावा इनमें काम करने के दौरान बड़ा शार्पली वर्क होता है ताकि जो साइड लाइन में जो मलबा दबा हुआ वो फिसल के वापिस उसको एरिया को कवर न करे। तो इसमें बहुत सारी ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं और साथ साथ में ये मल्टी वर्क करने वाली मशीनें होती है जो सेंसिटिव होती है और अपने आप संवेदनशीलता के जरिए इनमें अलर्टनेस आ जाती है कि इसमें आगे रास्ता खराब है या कोई लोहे की कंक्रीट या भारी मशीन है या कोई ऐसा स्टोन है जो वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या जो सिल्ट या रॉक है जो वापस गिरने की संभावना है। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में संवेदनशीलता के जरिए जानकारी देने से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलती है और ये मशीनें एक्सपर्टाइज टीम के जरिए काम करती हैं जो बहुत ही संवेदनशील तरीके से कम समय में अधिक आउटपुट देती है। जी, ओके, वी लीव इट देयर। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश।